हाँ युवराज, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। तो कल जो मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे उस पर कुछ और भी क्वेश्चन कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जिससे कि आपका थोड़ा सा और अच्छा तरीके से हो जाए। इसमें कि क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्व बता दूंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स फॉर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, करो, ट्राई करो तो। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। जी सर एक देखो, इसको हम लोग करेंगे, मैं कर देता हूँ। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल, ध्यान से करना ये फिर क्वेश्चन। पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा तो वन बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स। फिर से बोलो तो क्या बोल रहे हो? यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है। इसके जी बाद, सर। इसके बाद सर इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि वन माइनस एक्स वन इज इक्वल टू क्या कहते हैं। अच्छा नहीं वो माइनस है, तो सर उसको माइनस लिख सकते हैं माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स साइन, अच्छा ये 1 माइनस एक्स यहाँ साइन इनवर्स कॉमन ले लिए हो। हाँ जी सर। ओके, चलो ठीक है, ये साइन इनवर्स कॉमन ले लिए हो, तो अंदर कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स माइनस 2x जी सर। इक्वल टू पाई बाई 2। हाँ जी सर। ये 100% राउंड है। ठीक है। ये देखो, मैं दो तीन चीजें बता सर देता वैसे हूँ। मैंने किया ये था कि मैंने साइन को नहीं कॉस नहीं, में सुनो तो कन्वर्ट सुनो कर तो दिया सुनो था। तो, सबसे पहले मेरी बात सुन लो तुम। जी सर। साइन ऑफ ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिखते हैं। हाँ सर वो तो साइन है कॉस भी ठीक है, ऐसे हाँ होता है। हाँ हाँ, ठीक है। उसी तरीके से साइन इनवर्स अगर एक्स है प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो यहाँ से साइन इनवर्स नहीं कॉमन ले सकते हैं, जी सर। क्योंकि आपने बताया ना साइन इनवर्स कॉमन ले लेंगे, तो ये सब चीजें। सर वो मैंने बेसिकली कॉमन नहीं, मैंने साइन इनवर्स वन को कॉस इनवर्स कर लिया था। कन्वर्ट हो जाता है सर ये कन्वर्ट वैसे। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को कॉस इनवर्स हो जाती है। हो अ, जाएगा ना सर। हाँ हाँ, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में अगर हो तो जाएगा, मैंने माइनस टू साइन इनवर्स एक्स को कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर वो और फिर थोड़ा सा। कॉस की हाँ जो हाँ थीटा ठीक की है। वैल्यू है उसको माइनस में ले गया तो फिर वो बीच में प्लस साइन आ जाएगा। चलो तो फिर ये उससे हम बताओ, कर जो सकते हैं वन माइनस एक्स इज टू साइन इक्वल टू इनवर्स एक्स वो। को आपने कॉस इनवर्स में क्या लिखा है? सर मैंने तो क्या कहते हैं टू कॉस इनवर्स क्या कहते हैं पाई टू बाई टू कॉस माइनस कॉस एक्स करा। इनवर्स टू कॉस, ऐसा ऐसा मैं समझ गया, ये आप लिखे हो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना? हाँ जी सर। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई माइनस, सर वैसे ये सही है, ऐसे कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये वैल्यू रखोगे तो ये टू तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है। तो सर मतलब ये जो माइनस है हमारा इसमें, हाँ, तो हम उस माइनस को ये कर सकते हैं कि माइनस को हम एक्स में ले जाएं तो वैसे उसका मतलब समझ बाहर प्लस आ जाए। प्लस आ जाएगा, लेकिन ये वाला टू जो है ना, ये टू अच्छा आपको हाँ बार बार तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। अब जो तुम समझ बोले गया हो, सर। हाँ, उसको मैं अभी करूंगा, थोड़ा सा पढ़िए देखो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स,
टू साइन इनवर्स एक्स। अब तुम्हारे वाली बातें पर आते हैं, टू साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो जी सर। ये इक्वल टू कुछ तुम थीटा लेट कर लो, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा बाई टू होगा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा बाई टू होगा, जी सर। साइन थीटा बाई टू। तुम जानते हो तो यहाँ पर टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने थीटा लेट किया है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। हाँ जी सर। अब एक फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी सर। ठीक, तो यहाँ पर अगर थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल टू 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा बाई टू की जगह पर एक्स है। ये कॉस थीटा जी की सर। वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर। किसके इक्वल है? 1 माइनस एक्स के। ये कैंसिल, ये कैंसिल, फिर यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आनी रहेगी आके फिर आंसर मिला लेना। ठीक है, हाँ जी सर। मिटा रहे हैं इसको, या सॉरी सेकंड स्लाइड पे ले जा रहे हैं, देखना। अब देखो इसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टाइप के कंसेप्ट होते हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखो। वो होता है साइन इनवर्स जो साइन थीटा होता है वो इक्वल टू थीटा होता है, और वो थीटा जरा ध्यान से देखो, ओबियस है कि साइन इनवर्स कल की तरह बात करें कि पूरा पार्ट एक्स की तरह होगा। जी सर। इसकी वैल्यू हमने बताया था कल -1 से लेकर +1 तक होता है, और साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक, हाँ जी सर। तो ये अगर थीटा होगा तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक के बीच में जो लाई करती है, वो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इनफाइनाइट नंबर वैल्यूज होती है, इनफाइनाइट नंबर वैल्यूज हो सकती है। जी सर। लेकिन लेकिन जैसे ये इनवर्स में आ गया, जैसे ये इनवर्स में आ गया तो तो ये उसका मिरर इमेज हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पर इसके साथ इसका बाउंडेशन हो जाएगा। बाउंडेशन ये हो जाएगा कि साइन थीटा की वैल्यू हम लोग -1 से लेके 1 तक ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि साइन इनवर्स में वो वैल्यू उसके रेंज में आनी चाहिए, उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, और साइन -π/2 की वैल्यू -1 होती है। -1। ठीक, इसके अलावा इसमें अगर आप देखो तो पाई प्लस π/2 या पाई माइनस π/2 जितने वैल्यू होती है, ओबियस ऊपर के जितने वैल्यू होंगे ये +1 देगा, ये और ये सारे वैल्यू -1 देगा। ये कब होता? जब आपको सिर्फ साइन थीटा होता। लेकिन जब साइन इनवर्स है तो इसका मतलब ये होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा में जो कॉमन वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आएगा। तो ये थीटा तो लिखे हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के बीच में होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें बहुत सारे वैल्यू इसमें वैसे आएंगे जो कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगा हमेशा के लिए, लेकिन थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई नहीं करेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे जी सर। मान लो साइन इनवर्स साइन π/6 है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन π/6 है, तो ऑब्वियस है जो ये जो π/6 है वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका हाँ आंसर जी सर। π/6 हो गया। समझ रहे मेरी बात? समझ गया तो। लेकिन अब देखो, मान लो साइन इनवर्स, और अगर लेते हैं साइन इनवर्स साइन 3π/2 लेते हो, तो सर वो बड़ी हो जाएगी इससे। ये बड़ी हो जाएगी, तो ये इक्वल जी टू हो सर। गया 3π/2, जो कि गलत है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जो कि इसमें ये वैल्यू देखेंगे, इसको 3π/2 को हम लोग
-π/2 और +π/2 के बीच में लाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये जो साइन 3π/2 है इसको हम लोग साइन अच्छा चलो ठीक है, 3π/2 ले लिए तो ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 + π/2 या तो ये ले लो, या साइन 2π - टू पाई π/2, माइनस पाई बाय टू। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। जी सर। तो तुम देखो जो कि इस केस में 5 + π/2 माइनस साइन π/2 होगा। हाँ जी सर। इस केस में भी माइनस साइन π/2 होगा। जी सर। ठीक? इस पूरे को हम लोग साइन इनवर्स साइन माइनस के साथ π/2 लिख सकते हैं। एक मिनट सर। सर पाई प्लस पाई बाय टू, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए साइन की वैल्यू हमने नेगेटिव ली है ना। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में है, समझ गया सर। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसमें भी नेगेटिव ही होती है नेगेटिव वैल्यू। साइन बट सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें सपोजिंग थर्ड में पॉजिटिव होती है और फोर्थ में नेगेटिव, थर्ड में या नेगेटिव ये तो सर थोड़ा लॉजिकल नहीं हुआ, मतलब ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो सेकंड में किस जैसे साइन की पॉजिटिव हो और थर्ड में नेगेटिव हो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है फिर हाँ मतलब पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा, मतलब 2 पाई ऐसे हाँ कुछ। हाँ हाँ हाँ, आएगा। अभी अभी इसके बाद क्वेश्चन मैं वही देता। अब देखो, साइन इनवर्स माइनस साइन π/2, तो साइन π/2 मतलब कितना, -1, या जी नहीं भी सर। लिखो तो इसका आंसर डायरेक्ट हम -π/2 लिख सकते हैं। हाँ जी सर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए जी सर। इसके बाद मान लो जो कि जरा ध्यान सुनना, साइन इनवर्स साइन 10 हो, साइन इनवर्स साइन 10 हो, तो 10 यहाँ पर रेडियन है, 10 क्या है, रेडियन है। ठीक है, अब बताओ जो कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। एक मिनट सर, नोट कर रहा सर, एक मिनट। हाँ जी सर सर। साइन इनवर्स साइन 10 को हम लोग डायरेक्ट 10 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 10 की 1 रेडियन में 57 होती है, तो 10 रेडियन में 570 डिग्री हो जाएगा। ये बात तो समझते होंगे, जो यहाँ पर सिर्फ 10 लिखा हुआ है और इस पर ऐसे करके डॉट लगा रहेगा कि 10 डिग्री हो जाएगा। जी सर। तो यहाँ पर सिर्फ 10 दिया हुआ है, हो सकता है आपके एग्जाम पूछ दें, वैसे ये टफ से क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा। तो 10 है तो इसके इक्वल टू 10 नहीं होगा। अब कैसे करेंगे इसको, ये देखिए, ये जो 10 रेडियन है, 1 रेडियन कितना होता है, 57 पॉइंट समथिंग डिग्री होता है, तो 10 रेडियन कितना होगा, 57 डिग्री होगा, सॉरी 570 डिग्री होगा। जी सर। ये 570 डिग्री हो गया। अब बताओ जो कि जो पाई होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। अब जरा ध्यान देखो, कन्वर्जन बता रहे हैं, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होती है, हाँ जी सर। तो 3 पाई इक्वल टू 540 डिग्री होगी। जी सर। अब तुम देखो, जो 570 और 540 के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है, जी सर। जो कि ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। हाँ जी प्लस सर। प्लस माइनस कब होगा, जब अगर मान लो 570 में से 540 माइनस करेंगे तो प्लस होगा, और अगर 540 में से 570 माइनस करेंगे तो नेगेटिव होगा। ओके। जी सर। अब ये बताओ जो कि ये जो साइन 10 है, इसको हम लोग साइन 3 पाई - 10 या साइन 10 - 3 पाई लिख सकते हैं। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। ठीक, और दोनों ही केस में हम ये देख रहे हैं तो ये प्लस माइनस 30 डिग्री के बीच में आएगा। जी सर। इसका मतलब हम उस रेंज में पहुंच गए जिस रेंज में ये साइन इनवर्स लाई करता है। हाँ जी सर। अब बात रही आंसर लाने की। ठीक, अब ये देखिए 3 पाई - 10,
ये भी साइन 10 होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा अभी हम नहीं मालूम, साइन 10 होगा, और ये भी साइन 10 होगा, होगा। जी सर। ठीक, अब ये देखिए हमें 3 पाई माइनस है युवराज, ये देखो तो 2 जी पाई सर। पूरा, ये पूरा 2 पाई घूम गया। हाँ जी सर। 3 पाई माइनस में सेकेंड क्वाड्रेंट में जाके रुकेगा। जी सर। ठीक, तो अगर तुम देखो तो 3 पाई माइनस 10 करते हो तो ये प्लस 10 आएगा, प्लस साइन 10। जी सर। ठीक, और जब आप 10 माइनस 3 पाई करते हो तो माइनस साइन 10 आएगा। हाँ जी सर। ठीक, ये माइनस 10 क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप माइनस साइन यहां ले लेते हो, माइनस साइन 3 पाई माइनस 10, इसीलिए ये 10 डिग्री आएगा। हमें क्वेश्चन में कहीं भी नेगेटिव है नहीं सर, नेगेटिव नहीं है। तो हम लोग को कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली। पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव वाली कौन सी है, ये है। जी सर। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। हाँ जी सर। आंसर क्या रखेंगे हम लोग, 3 पाई माइनस 10 रखेंगे। जी सर। नॉट मतलब सर सेम। अगर पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो तो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में अगर हाँ नेगेटिव हाँ है तो हाँ नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव हाँ, है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि जब हम लोग 3 पाई माइनस 10 लेंगे और 10 माइनस 3 पाई लेंगे, 10 माइनस 3 पाई में वो नेगेटिव आ रहा है जो कि हमारे क्वेश्चन नहीं है, तो 3 पाई माइनस 10 लेंगे जो कि पॉजिटिव आ जाएगा मेरा। ठीक है, जी सर। उसके बाद मान लो जो कि एक क्वेश्चन ये करो तुम, साइन इनवर्स साइन, जिसमें कन्वर्जन हो रहा है, मैं वही वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी माइनस 90 से प्लस 90 वाला तो आराम से कर लोगे तुम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये करो तो साइन इनवर्स साइन माइनस 600 डिग्री। डिग्री। ओके सर। देखो 600 है, एक जो है मिनट सर, एक मिनट, एक कर मिनट, रहे एक हो, मिनट। कर रहे हो। सर इसमें 3 पाई प्लस पाई बाय 3 बन जाएगा। हाँ, और तो सर अब देखो, अब देखो, अब तुम बता रहे हो ना 3 पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये देखो ये तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सटीक बैठ रहा है, तो इसके आगे पीछे कुछ मत करना। अब रुक जाए एक मिनट, साइन इनवर्स माइनस साइन 600 लिखे हो, जी सर। इक्वल टू माइनस साइन कॉमन ले लो बाहर में, तो हाँ जी सर। माइनस साइन इनवर्स साइन 600। ठीक है, अब तुम पूछ जी रहे थे सर। ना, अब तुम पूछ रहे थे ना कि सर प्लस और माइनस हम लोग कैसे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको माइनस में है। ओके, तो माइनस में है तो इस पूरे फंक्शन को निगेटिव में लेके जाएंगे,
अब तुम बता रहे हो कि सर 3 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 540 प्लस 60, चलो वो तो तुमने सही निकाल दिया। 3 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 पाई प्लस पाई बाई 3, हाँ। तो 3 पाई प्लस पाई बाई 3 है, तो युवराज मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस साइन इनवर्स। अच्छा जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, आराम से बोल रहे हैं ना। हाँ जी सर, हाँ जी। साइन, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखो 3 पाई है तो 2 पाई पूरा घूम गए, 3 पाई है तो 3 पाई प्लस है, ये है प्लस, तो प्लस इसमें आ गया। जी सर। थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, हाँ जी सर। और नेगेटिव ऑलरेडी है, बस यही वैल्यू रख लेंगे। अब सुन लो, यही वैल्यू रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। कोई दिक्कत? क्योंकि अंदर की वैल्यू भी नेगेटिव हो गई और बाहर भी नेगेटिव है, तो पाई बाई 3 हो गया। हाँ, तो ये पाई बाई 3 हो गया तुम्हारा, समझ गए? जी सर। हाँ, ये तुम्हारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। चलो इसी पर एक क्वेश्चन और कर लो, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। कॉस इनवर्स जी कॉस सर। माइनस 680 डिग्री। तुम एक काम करो, मेरा नंबर नोट कर लो, या तो डॉट्स के लिए होंगे या कभी क्लास के लिए कोई दिक्कत होगी तो कॉल कर सकते हो, 9310845438। डन सर। हाँ सर, ठीक है, नाइन थ्री हाँ वन जी जीरो सर। एट फोर फाइव फोर थ्री एट हाँ। अब इसको करो, थैंक यू सर। कॉस इनवर्स कॉस माइनस 60। तो इतना याद रखना, जो कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स में और कॉस माइनस एक्स में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। किसमें सर? कॉस इनवर्स माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स में। जी सर। हाँ, तो अब करो, अगर इतना जानते हो तो फिर आगे करो। सर साइन में नहीं फर्क होता, सिर्फ कॉस में होता है? हाँ कॉस में होता है, कॉस में होता है, कॉट में होता है, साइन में नहीं होता है ना, इसलिए क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो भी माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, जी सर। और साइन इनवर्स एक्स साइन साइन माइनस एक्स होता है वो भी माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, जी सर। जबकि ये सेम रह जाता है, कॉस एक्स ही रह जाता है। एक मिनट सर कर रहा हूं। एक मिनट सर कर रहा हूं। हाँ करो, आराम से करो, जल्दी नहीं।
सर ये 4 पाई माइनस 40 डिग्री आ रहा है और 3 पाई प्लस 140 डिग्री। 680 आ रहा है, तो 680 के तुम कैसे ब्रेक किए हो? 720 प्लस 40 डिग्री, हाँ जी सर। 720 माइनस 40 डिग्री जो ब्रेक किए हो, तो किस किस क्वाड्रेंट चला जाएगा? सर वो फिर हमारा क्या कहते हैं फोर्थ फोर्थ, क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, वही तो फोर्थ, दिक्कत आ रही है सर, दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। जी सर। सबसे पहले सर ये बता, 3 इसको पाई प्लस। आपने इसको कॉस इनवर्स कॉस 680 लिखा, हाँ जी सर। फिर इसको आपने कॉस इनवर्स कॉस, इतना ध्यान रखना 0 से पाई के बीच होना चाहिए, अगर सब डिग्री में ले रहे हो तो 0 से 180 के बीच होना चाहिए। कॉस जी सर। 720 माइनस 40 डिग्री। हाँ जी सर, ये कर दिया। ठीक, अब ये देखो 720 माइनस 40 डिग्री है, तो दो बार पूरा घूमोगे, लेकिन इसमें रुक जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट रुक जाओगे, जी सर। तो ये किसके इक्वल होगा? कॉस इनवर्स 40 डिग्री के, हाँ जी कॉस सर। इनवर्स कॉस 40 डिग्री के। जी सर। ठीक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 40 डिग्री। जी सर। ठीक, अब ये 40 डिग्री जो है वो कर लो, कितना आएगा? 40 × 5/180। वैसे 40 डिग्री हुआ, लेकिन वहां पर आपको रेडियन कन्वर्ट करना रहता है, तो 2 × 2 = 4, 2 9 = 2 π/9। जी सर। समझ गए? ठीक है, सर बट एक क्वेश्चन था, बोलो। हमारा ऊपर क्वेश्चन में -680 डिग्री दिया हुआ था है ना, हाँ हाँ, तो कॉस इसमें माइनस हमारे एक्स, कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है। cos -x इज इक्वल टू cos x। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था, जो कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स में जमीन आसमान का डिफरेंस है, देखो सामने में। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस जी माइनस सर। एक्स जो होता है वो कॉस एक्स इक्वल होता है, तो कॉस माइनस 680 जो होगा वो कॉस 680 के इक्वल होगा। ठीक है सर, फिर तो 40 डिग्री आ जाएगा। है ना? जी सर। चलिए, अब मैं आपको ये जो साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला जो पार्ट है, ये -π/2 से प्लस π/2 के बीच में लाई करता है, तो इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में एंगल के साथ बता देते हैं आपको, अगर जरूरत पड़ जाएगी तो देख लेना। देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स ये इक्वल टू एक्स होता है या थीटा होता है, जो भी समझ सकते हो, ये इक्वल टू वाई ले लो, ये इक्वल टू वाई ले लो। तो ये कब होता है? जब एक्स की वैल्यू -π/2 से लेके +π/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, जी सर। अब इसके बाद हम आपको जब एंगल बढ़ा रहे हैं, तब यहां से इसके लिए ये देखिए, इससे पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा। ये अगर मान लो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन कोई लाइन अगर होती है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होता है, और इस डायरेक्शन में अगर होती है तो इसका स्लोप नेगेटिव होता है। समझ रहे हो? जी y सर। इक्वल टू अगर x होगा तो इसका स्लोप m इक्वल टू 1 होगा, और इसका स्लोप y इक्वल m इक्वल टू -1 होगा। ठीक, तो इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। अब देखो ध्यान से, बस एक दो बताएंगे, उसके बाद तुम खुद ही निकाल लोगे। ये देखो, ऊपर में कहाँ तक जाएंगे? π/2 तक, यहाँ, और नीचे में कहाँ तक जाएंगे? -π/2। -π/2 तक। तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा -π/2। ये देखो जो y इक्वल टू एक्स है, तो ये ऐसे करके यहाँ से
गया, ठीक है। और ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स से प्लस, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, ये हो गया y इक्वल टू एक्स आ गया, ये आ गया था क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे। जब एंगल चेंज हो रहा है युवराज, उसके बाद उसका इक्वेशन भी चेंज होगा, मैं वही बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, उसके बाद फिर तुम आगे आराम से कर लोगे। जब ये ऐसे करके झुकेगा, ऐसे करके, और झुकाओ, ठीक, उसी तरीके से इधर जाएगा और ये फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है। जी सर। अब देखो, ये बताओ, ये पाई होगा, पाई कॉमा जीरो होगा, और जी ये सर। माइनस पाई कॉमा जीरो, और जब आप इसको यहां से यहां तक ले जाओगे, एक इसको क्या लिखोगे आप, 2 पाई कॉमा जीरो, बस इतना ही बनाते हैं, आगे नहीं बनाएंगे। जरा ध्यान से देखो, आ, ये कितना होगा बता सकते हो, 3 पाई बाई 2, जी सर। ठीक, ये कितना होगा, 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 होगा। हाँ जी सर। अब आगे बढ़े, इतना तक समझ गए। जी सर। हाँ, एक इधर का ही बता देते हैं, ये कितना होगा, -3 पाई बाई 2, हाँ माइनस जी थ्री सर। पाई -3 पाई बाई 2, और ये कितना है, -पाई बाई 2। चलो अब फटाफट करते हैं युवराज, ये देखो, ये वाली लाइन जो 1 है, हम 1 1 1 2 के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये 1 है, इसमें स्लोप +1 होगा, जी सर। तो इसका इक्वेशन आ गया y इक्वल टू एक्स आ गया। हाँ जी सर। कब आया, जब ये वैल्यू -पाई बाई 2 से लेके +पाई बाई 2 के बीच में लाई किया, जी सर। देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। हाँ जी सर। अब अगर युवराज पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 की बात करें, और इसका नाम हम डाल दें 2, लाइन 2, ABCD के बदले में हमने डाल दिया पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक। तो सर नेगेटिव स्लोप हो जाएगी। वेरी गुड, ठीक, स्लोप नेगेटिव हो गई, और ये पासिंग थ्रू कहां से हो रहा है, पाई कमा जीरो से। जी इक्वेशन सर। क्या लिखोगे, y माइनस जीरो इज इक्वल टू -1 x माइनस पाई होगा, हाँ जी सर। तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, -x प्लस पाई लिखोगे, हाँ जी सर। इक्वल टू क्या लिखोगे, पाई माइनस एक्स लिखोगे। तो पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक अगर होगा, तो ये x की जगह पर क्या हो जाएगा, ये 5 - x। पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ओके। फिर आगे बढ़ो, 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2 तक, पॉजिटिव स्लोप, स्लोप सर तो x इज इक्वल टू y, यही सेम टू सेम नेगेटिव में आ जाएगा सर, -पाई बाई 2 से -3 पाई बाई 2 अगर होगा तो नेगेटिव स्लोप, तो पाई - x, और ऐसे ही अगर उसके आगे जाते हाँ रहे हाँ, नहीं तो नहीं, मतलब स्लोप सर ये स्लोप कितना आ पाई गया, का इंटरवल आता है बेसिकली, -पाई बाई 2 हाँ से पाई बाई हाँ, टू तो ये कितना आ तो जाएगा, अगर एक्स इसमें माइनस अगर टू हम पाई पाई प्लस कर देते हैं तो 3 पाई बाई 2, तो अगला जो भी आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा क्योंकि स्लोप ऊपर नीचे हो रही है। ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2 पाई हो गया, जी सर। ये हो गया x-2 पाई। इस तरीके से फिर हम लोग आगे लेफ्ट हैंड साइड का निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, जो कि आप, लेकिन एक बात बता देता हूँ, इसमें इतना झंझट करने से ज्यादा अच्छा है, जो कि हम लोग पीछे जो क्वेश्चन किए हैं अपना जनरल मेथड से, वो बेस्ट होता है, ठीक है। जी सर। तो आप उसको वहां पर क्या नाम है, 3 पाई को घुमा फिरा के कहां से कहां तक बीच में, जो उसका रेंज है उसके बीच में ले आओ, ठीक है, और उसके बाद उसको सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके बीच में उसको एडजस्ट कर लो, वो बेस्ट होता है। ये बाकी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ग्राफ वाला कर लेना, नहीं तो फिर इसको छोड़ देना। जी सर। इसी तरीके से कॉस इनवर्स के लिए भी होता है और टेन इनवर्स के लिए होता है। मैंने आपको मेथड बता दिया, स्लोप निकाल के इक्वेशन निकाल लेना, ठीक है। जी सर। अब जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में आता है कभी कभार, जो कि
ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इसको या तो साइन में कन्वर्ट करो या तो फिर बी कॉस में कन्वर्ट करो। ठीक, कैसे करते हैं वो देखो। लेट ए इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी इक्वल टू आर साइन थीटा। दोनों के स्क्वायर करके प्लस कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू आर और टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए। समझ गए? ये वैल्यू यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना जानते होगे तुम। आर साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा होता है। ठीक है? हाँ जी। हाँ, तो ये यहाँ पर आर की वैल्यू हम लोग रख देंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा। अगर साइन के टर्म में आंसर दिया रहेगा, मतलब साइन इनवर्स के टर्म दिया रहेगा, तो आप साइन के टर्म निकालेंगे, और अगर कॉस इनवर्स के टर्म दिया रहेगा तो कॉस के टर्म में निकालेंगे। अभी इसको फिलहाल लिख के रख लो, अभी जब क्वेश्चन आएगा तो फिर वहां पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। एक मिनट सर, ये मेरे को ना थोड़ा समझ नहीं आया, एक मिनट रुको, मैं नोट डाउन कर देता हूँ पहले। मैं फिर से बता दे रहा हूँ हम लोग एक क्या मिनट कर रहे हैं। सर। अच्छा ठीक। सर हमने ये लेट करा है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर। नहीं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। जो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दें कि समझ गए? समझ गया सर। और फिर नीचे में दोनों को डिवाइड कर दिए। डन सर। बेसिकली सर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा दोनों में। हाँ एंड उसको जब हमने सब्स्टिट्यूट करा तो आर हमारा कॉमन आ गया, साइन एक्स प्लस थीटा आ गया। तो हाँ। हमने बेसिकली आर की वैल्यू लिख दी कि आर जो है वो ए नहीं, स्क्वायर प्लस अब बी इसमें स्क्वायर देखो, अंडर रूट है। मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, तुम्हारे लिए छोड़ दिया था, जो कि एक जगह पर तुम आर कॉस थीटा पूरा लिखो और बी की जगह पर आर साइन थीटा पूरा लिखो। तुम अपने कॉपी में लिखो एक बार, ठीक है? और तब जाके आर कॉमन लो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा। सर ये हो होगा गया साइन ऑफ ए प्लस बी का आर, फॉर्मूला है सर ये। ये हो गया आर कॉस एक्स साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा कॉस एक्स। हाँ तो ये सर आर हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया cos x sin थीटा प्लस cos x sin थीटा। नहीं नहीं नहीं, हमको लगा तुम भटक गए, हमें लगा तुम लिख लोगे इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो लिख देते हम। ये देखो, आर आर कॉस थीटा साइन एक्स प्लस आर साइन थीटा कॉस एक्स। आर कॉमन ले लो, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला नहीं है? जी सर। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला नहीं है ये? एक मिनट सर, cos थीटा, अच्छा हाँ एक मिनट सर, मैंने एक गलती कर दी थी ऊपर। तो ये साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा हो गया। जी सर। ठीक है? हाँ जी सर। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन अगर साइन के टर्म दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये रखेंगे, और अगर कॉस के टर्म दिया हुआ रहेगा जिसका उल्टा कर देंगे। ठीक है? समझ गया सर। हाँ, तो क्योंकि वहां पर कॉस ए कॉस प्लस साइन ए साइन बी होता है। ठीक, अब ये देखो, आपको जब इनवर्स ट्रिगो में इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा युवराज, तो आर की जी सर। मैक्सिमम वैल्यू या तो 1 आएगी, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, या तो मैक्सिमम 2 आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि इसका क्वेश्चन फंस जाती है बोर्ड लेवल पे। समझ ठीक है? गया सर।
हाँ, तो r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2 ही आएगा। लेकिन अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तब ज्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, सिंप्लीफाई। जी सर। सिंप्लीफाई cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। सिंप्लीफाई का मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जो कि इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा आंसर, ये पक्की बात है। ठीक है, चाहे वो x के टर्म में आए, चाहे वो किसके टर्म में आए, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करना है और इसको हटाना है। ओके, चलिए तो हमें मैं सॉल्व करूं? हाँ करो। सबसे पहले हमें ये हिंट दे दो, तो इसको हमें कॉस में लाना है कि साइन में? सर इसको किस वाले को? जो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है, जी सर, इसको सर इसको कॉस में लाएंगे। कॉस में लाएंगे, क्योंकि बाहर में कॉस इनवर्स है। ठीक है, कॉस इनवर्स है ना सर? जी। हाँ वेरी गुड, करो अब। कल स्कूल है? नहीं सर, कल सैटरडे है, बट मेरा कंपटीशन है 11 बजे से लेके 1 बजे तक। ओके ओके, जी सर। तो सर फिर कल कल वैसे कितने बजे क्लास रखनी है? तुम बोलोगे तो उसी हिसाब से बोलेंगे, रखेंगे। है जी सर। आने 1 बजे से आने के बाद ही रखना क्लास। सर सुबह रखनी है? सुबह में जो है कितने बजे करोगे? 11 बजे तुमको अगर निकलना है, 8 बजे कर सकते हो। हाँ जी सर, 8 बजे कर लेंगे जब आप उठ जाओ सर। हम तो 7 बजे थे, आज इंतजार कर रहे थे। सर मैं भी इंतजार कर रहा था, निष्कर्ष सर सो गए। हाँ राइट। अच्छा, क्योंकि नंबर नहीं वो था सो तुम्हारा। गए, मैंने सर आईडी पे कनेक्ट भी करा, बट मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। हाँ हाँ, मैं भी यहाँ पर इंतजार कर रहा था। हाँ सर, वो तो कौन सर एक आईडी डिसाइड कर लेते ताकि अगर कभी ऐसे आ गए हो तो उसी आईडी हाँ में हाँ हो हाँ, जाए। एक मिनट क्लास हो जाती है ना, तो फिर हम ले लेंगे, पर प्राइवेट नंबर ले लेंगे। सर उनको भी तो सोना होता है, रात तक क्लास हाँ होती है, फिर सुबह की क्लास होती है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। या तो फिर एक वहां से आने के बाद थक जाओगे तुम, चलो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, तो ऐसा तो कोई थकान होगी नहीं, क्योंकि पढ़ना तो है ही सर, सिलेबस बहुत है। बहुत है। चलो ऐसा करते हैं, तो वहां से आने के बाद ही करो तब। सर मैं चाह रहा था एक बार सुबह हो जाती तो तो बढ़िया हो जाता। तो चलो ठीक है, 8 बजे कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे, मेरे को तो कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं है, ऐसा इसी आईडी पे आना है ना सर? नहीं, मैं निष्कर्ष से मैं पूछूंगा एक बार। ऐसा करते हाँ हैं सर, उनको बोलना कि रात को आईडी असाइन कर दे ताकि हाँ, फिर सुबह दिक्कत ना हो। तो मैं अगर 11 बजे निकलना है ना, नहीं 8 साढ़े 8 तक जाग जाते हैं वो। 8:30 बजे क्लास रखते हैं, ठीक है सर। तब तक जाग भी जाएंगे वो, ठीक ना? 8:30 से सर 10 बजे तक रख लेते हैं, 10 बजे हाँ फ्री हो जाऊंगा सर। हाँ हाँ 11 बजे तक थोड़ी प्रिपरेशन भी कर लूंगा। हाँ, 8:30 से 10 सही है, ठीक है। जी सर जी। चलिए इसको कीजिए। 1 मिनट से मैं करता हूँ। सर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था हमारा कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हाँ जी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बना होता था कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का होता था ना सर ये? 1 मिनट सर। सी बाई 5 इजकल टू आर कॉस थीटा। हाँ सर वही करा। आर cos थीटा 4/5 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो उसको सब्सटीट्यूट कर दिया। आर बाहर कॉमन आ गया सर, तो यहाँ अंदर आ गया cos x माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस थीटा। जी सर। अच्छा, और इसके साथ साथ आर भी होगा। आर कितना आर होगा आएगा? सर, तो आर की वैल्यू जितनी थी वो हमारी थी √a² प्लस b²। तो वो देखो तो कितना आ रहा है? तो सर √a² प्लस b² हमारा आ गया अपॉन 25, 9 + 16। ये हो गया हमारा सर, ये कैसे होगा? माइनस क्यों किए हो, प्लस करोगे ना।
अच्छा हाँ 9/25 प्लस 16/25 तो 1 आ गया। 1 आ गया। मैंने आपको बोला था ना इस टाइप के क्वेश्चन में आर की वैल्यू 1 या मैक्सिमम 2 तक मिलेगी आपको। मैं वही कंफ्यूज था सर, इसका तो 1 आ गया। तो सर ये तो 1 आ सीधा ही गया, आ गया इसकी, ये तो सीधा एक्स ही आ माइनस गया थीटा आ कि गया। हाँ सर, तो ये x माइनस थीटा आंसर हो गया। एक्स माइनस टेन इनवर्स थीटा 4/3 कर लो, या कॉट जी सर। इनवर्स 4/3 3/4 कर लो, ठीक है। सर tan इनवर्स क्यों करा हमने इसका? क्योंकि थीटा में डिवाइड कर लो, दिस अपॉन दिस। आप कॉट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थीटा सर, एक्स थीटा माइनस, अच्छा उसको हमने वहां से कर लिया। हाँ थीटा की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा ना यहाँ से। तो सर यहाँ से कैसे रखेंगे, एक बार ही समझा दो। दोनों को डिवाइड कर लो, आर साइन थीटा अपन आर कॉस थीटा। अच्छा तो इससे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, समझ गया सर, ठीक है ठीक है ठीक इससे है। थीटा की सर वैल्यू एक आ और जाएगी। क्वेश्चन दे दो ऐसा, अब मैं हाँ करता हूँ। हाँ बस ये देखो, ये है साइन इनवर्स जी सर। 5/13 cos x प्लस 12/13 sin x। प्लस 12/13 साइन एक्स, ठीक है सर। 13 हो गया 169, 169 144, 144 प्लस 25 इज इक्वल टू क्या कहते हैं 169, ये सेम आ गया, तो r इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा, r 1 आ गया, तो ये कॉस है तो इसको साइन में करेंगे तो साइन x प्लस थीटा ही बनेगा इसका भी। तो साइन x प्लस थीटा बन गया, तो x प्लस थीटा आ गया, x प्लस थीटा, अब इस दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो सर उसमें हमारा क्या कहते हैं वही आ गया सर, क्या कहते हैं x प्लस टैन इनवर्स, ये हो गया 5/12 इसका डिवाइडेड 5/12 बाय इसका, तो 5/12 5/12। वेरी गुड, ठीक है। x प्लस टैन इनवर्स 5/12। सही है। अब देखिए cos इनवर्स cos 10 इस तरीके से sin इनवर्स sin 10 का बताया था, उसी तरीके जी से सर। cos इनवर्स cos 10 का निकालने की कोशिश करो तो सर इसमें हमारा जो 10 है वो हमारी x की वैल्यू है ना बेसिकली। x पूरा cos 10 है, हाँ cos x रेडियन में ये। सर ये तो cos इनवर्स cos x तो हमने पहले भी करा था, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। लेकिन वहां पर आपने ये नहीं ध्यान दिया, जो कि मैंने आपको साथ साथ यही बताया था, जो कि जब cos इनवर्स लग जाता है तो उसके रेंज के अंडर हमको सब काम करना होता है। हाँ जी सर। तो वो cos इनवर्स जो x होती है वो कहाँ तक लाई करती है, 0 से लेकर पाई तक। जी सर। इसका आंसर अगर आप 10 लिख देंगे तो पाई से बाहर भाग गया, हाँ जी सर। उसको खींच के किसके बीच में लाना है। सिर्फ 0 से पाई के बीच। लाओ, बस वही तो इसमें टेक्निक होती है। एक अब मिनट सर। अब ये इसमें ये देखना है प्लस की माइनस। सर प्लस ही लेंगे क्योंकि 0 टू पाई है। हाँ हाँ हाँ, तभी मैंने बोला ना, क्योंकि 0 हम्म। से पाई है पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसमें कोई तो सर कंफ्यूजन नहीं। आंसर तो 3 पाई - 10 आया था हमारा। 3π - 10 आएगा, ठीक। अगर ध्यान से हाँ देखो, थ्री तो पाई माइनस 3 टेन पाई, नेगेटिव 3π - 10 नेगेटिव आएगा। इसको क्यों, 3 एक इंटू मिनट। 3.14 करोगे, ये तो 9.42 आ हाँ गया। सर ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा सर, -30 डिग्री आएगा। हाँ लेकिन कॉस में तो नेगेटिव होता नहीं है, तुम भी बता रहे हो। जी सर, तो इसमें हम 10 - 3 पाई ले लेते हैं, +30 डिग्री आ जाएगा। अब देखो 10 - 3π अगर ले लेते हो, है ना, तो देखो अब अगर 3π - 10 ले लेते हो तुम, ठीक, जी सर। तो 10 - 3π में तुम्हारे पास 3π - 10 में इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ जी सर। जबकि हमें पॉजिटिव लाना है, जिसका मतलब क्या हुआ, या तो इस क्वाड्रेंट में जाओगे या तो इस क्वाड्रेंट में फोर्थ जाओगे। क्वाड्रेंट में चाहिए सर हमें या फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए? हाँ तो तो सर इसको तुम 4 पाई से फोर कुछ पाई 4 माइनस, पाई से अगर हम क्या कहते हैं हाँ 10 बस बस हो मतलब गया। 4 पाई से हम थोड़ा सा माइनस भी कर दें हाँ तो तो वो देखो उसी में रहेगा फोर्थ उसी में रहेगा, क्वाड्रेंट में। तो आंसर आ गया 4π - 10। जी सर, और वैसे भी सर ये 30 डिग्री हो गया ना। एक थर्टी मिनट 4 पाई, एक मिनट सर 4 पाई हमारा हुआ 720 डिग्री।
तो 720 में से हम माइनस भी नहीं करें नहीं 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 570। उतना क्यों कर रहे हो तुम? 4 × 3.14 कर लो। हाँ जी सर। 4 × 3.14 कर लो, 10 आ गया। तो 12.56 -10 इक्वल टू 2.56 है ना। जी सर। और एक में जानते हो 57 डिग्री होती है, तो दो में कितनी होगी? 114 होगी। तो 2.5 में कितनी होगी? और जोड़ लो उसमें, तो इसका आधा जोड़ लो, तो आधा 180 से 20, छोटा। हाँ, तो 180 से छोटा ही। 23.5 जोड़ लिया। हाँ, जोड़ लिया, तो जी 180 सर। से छोटा ही तो हुआ ना। हाँ जी सर। इसका तो सही है। जी सर। फिर 10 - 4 बाई नहीं रखेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव आ जाएगा। सर 4π - 10 रखेंगे ना फिर तो। हाँ, ओनली 4π - 10। जी सर। हाँ, तो इसको ध्यान से करना, ठीक है। हाँ जी सर। इसके बाद तुमको हम सर एक और क्वेश्चन था। हम्म, अगर हमने सपोज पॉजिटिव वैल्यू ले ली ऐसे, हम्म, और उससे हमारा आंसर सपोज 3π/2 आ गया। हम्म। तो 3π/2 किसके लिए? साइन के लिए। हाँ सर, इसी क्वेश्चन के लिए जो कॉस वाला हमने करा है। हाँ हाँ, इसमें तुम देखो, जो अगर मान लो, जो कि हमें सबसे पहली बात ये है, जो ये जो 10 है ना, ये जी इसको सर। हमें 0 से पाई के बीच में खींच के लाना है। हाँ जी सर, तो 3π/2 को हम तो सर 0 से पाई के बीच में लाएंगे, पाई - 3π पाई + 3π पाई/2 करके, मतलब पाई + पाई/2 और वो अच्छा कर। अच्छा, अगर तुम 10 की जगह पर 3π/2 रख रहे हो, ये। हाँ सर, मतलब वैसे। हाँ हाँ, जी ठीक है। सर। तो ये देखो, हाँ, तो इसको हम लिखेंगे। तो एक तो सबसे पहली बात ये होगी कि cos 3π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो cos इनवर्स 0 आ गया, जी सर। तो π/2 आ गया। और नहीं, अगर ऐसे चाहते हो, ये देखो, cos, इसको तुम क्या लिखोगे? पाई + π/2 लिखोगे। हाँ जी सर। ठीक। तो ये किसके इक्वल होगा? cos इनवर्स माइनस cos π/2 होगा। जी सर। देखो, ये सब चीजें कर रहे हैं, फालतू काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जानते हैं आंसर ऊपर से ही आ गया, लेकिन फिर भी चलो समझाने के लिए, ये आ गया। हाँ इसको जी सर। cos इनवर्स माइनस थीटा क्या लिखते हो? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा लिखते हो। जी सर। तो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा मतलब कितना? पाई माइनस π/2 हाँ जी सर। इक्वल टू π/2। जी सर। तो इतना हमको करवाए है, इससे बेटर यहाँ पर कितना हो गया? ये cos इनवर्स 0, हाँ जी सर। ये इक्वल टू π/2। cos इनवर्स 0 कैसे हुआ समझे? क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। जी सर। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में cos की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 0। ठीक है। आंसर अगर इवन हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है ना। हाँ हाँ। जी सर। अब देखो इसके बाद, इसमें तुम्हारा साइन इनवर्स माइनस साइन 10 आ गया। उसके बाद कल मैंने आपको बता दिया था, जो कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू रखा जाता है उसके लिए। अब है इसका उल्टा, कभी कभी उल्टा भी आ जाता है। कि उल्टा करने का मतलब ये हो गया, साइन साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है, वो एक्स के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर युवराज एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? सर यहाँ माइनस, पे -1 से 1 के बीच में लाई हाँ, करेगी। +1 के बीच से लाई करेगी। दोनों जरा डिफरेंस समझो, मैं दोनों लिख देता हूँ। मतलब सर जो बाहर वाला है बेसिकली उसके रेंज के हिसाब से हम ऑल्टर हाँ, करेंगे ना, साइन इनवर्स इसमें साइन एक्स जैसे इक्वल 0 टू टू भी पाई हो एक्स गया। होता है, एक्स होता है, लेकिन इस केस में एक्स जो होता है वो 0 to π। -π/2 से +π/2 साइन के लिए। अच्छा हाँ सर, जी सर। ठीक है। बस इसको एक साथ लिख लो, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको एक साथ लिख लो। ठीक है। उसके सर बाद, साइन इनवर्स की वैल्यू हमारी -π/2 से π/2 तक होती है ना यूजली। हाँ, जी तो सर, समझ गया, यस सर। समझ गए। हाँ, अब देखो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, एक कन्वर्जन बता देते हैं, फिर उसके बाद सारा कन्वर्जन उसी से है। ये इक्वल टू कॉस इनवर्स, या कॉसेक इनवर्स लोग पहले, कॉसेक इनवर्स
1/x होता है, इसी की इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, डॉट डॉट। अगर मान लो कंफ्यूजन लगे, इस फॉर्मूला को नहीं याद रखने का मन हो, छोड़ देना। करना क्या, वो देखो। साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लेना। हाँ, फिर x इक्वल टू साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये x अपॉन 1 आ गया। ठीक है, ये x अपॉन 1 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां से जो निकालना चाहो सब निकल जाएगा। मान लो कॉस निकालना है, तो कॉस इसका तो क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो जी अंडर सर। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 आ गया। टेन निकालना है तो क्या लिखोगे आंसर, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस मींस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए। जी सर। तो इस टाइप से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको आगे देखते हैं। ठीक, अब एक दो क्वेश्चन हम देते हैं, फिर देखो ध्यान से। इवेलुएट, क्वेश्चन लिखो, फाइंड या इवेलुएट, फाइंड cos sin inverse 1/4 plus sec inverse 4/3, 4/3। युवराज, इसमें तीन कंसेप्ट है, मैं पहले उस कंसेप्ट को मैं डिक्लेयर कर देता हूं, उसके बाद आप इसको करिएगा। सबसे पहला कंसेप्ट ये है, जो बाहर में कॉस है तो अंदर वाले को किसी भी हालत में हमें युवराज कॉस इनवर्स में लाना होगा, जी सर। तभी आप हटा सकते हो। ये बात समझ गए हो, पहला कंसेप्ट। हाँ जी सर। दूसरा कंसेप्ट ये है, जो कि साइन इनवर्स है, सेक इनवर्स, एक इनवर्स है, या तो आप चाहो तो दोनों को टेन में कन्वर्ट कर लो, इस सब का फायदा ये हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, फिर टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक, या तीसरा, डायरेक्ट कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला। ठीक, पहले सीबीएसई वाले मना करते थे, लेकिन 2 साल से अलाउ कर दिए हैं। पहले सीबीएसई वाले बोलते थे सिर्फ टेन इनवर्स लिखना है, लेकिन अब अलाउ कर दिए हैं। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिखो, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कभी फुर्सत में बैठोगे एग्जाम के बाद तो फिर इसका डेरिवेशन बता देंगे, अच्छा लगेगा। यहाँ देखो, यहाँ पर ये अगर प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सर वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे हमने लिखा है 1 हाँ माइनस हाँ, वाई स्क्वायर। ये दोनों आपस में इंटू है। अच्छा। हाँ, और दूसरा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, बाकी टेन इनवर्स का जानते ही होंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखो, यहां पर अगर प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हाँ। तो अब आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक, जब इसको यूज करोगे तो इसको क्या लिखोगे आप, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1/4 इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3/2, और इसको क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स 3/4। जी सर। ठीक, कॉस इनवर्स 3/4। ओके, अब आप इसको यहां से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला फटाफट लगाते हैं, और फिर इसको आंसर देखते हैं क्या होता है। कॉस इनवर्स एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब ये हो गया 3√3/8,
ये अब डायरेक्ट आंसर आ रहा है 3√3/8। युवराज क्या किए, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, जी सर। माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3/4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 माइनस 9/16, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3√3/8 माइनस 4 माइनस 3/4 मतलब 1/4 मतलब 1/2, 1/2 इंटू √7/4, तो ये आंसर आ जाएगा 3√3 माइनस √7/8। हाँ देखो गलती कहाँ से हुई है, हमने भी ध्यान नहीं दिया, तुमने भी नहीं ध्यान दिया। ये जो कॉस इनवर्स हमने लिखा है, ये 1/4 थोड़ी होगा, ये तो 1/16 ना होगा। अच्छा वो एक्स स्क्वायर है इसलिए। हाँ एक्स स्क्वायर होता है ना, जी सर। ये √15/4 आ गया। हाँ ये √15/4 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ये हो गया, क्योंकि 15/16, 15/16 ये आ गया 15/16, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/4, और यहाँ पर एक्स वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3√15/16, 3√15/16। तो अब जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3√15 माइनस √7/16, ये तुम्हारा आंसर आ गया। 3√15 माइनस √7/16, ठीक है। जी सर। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे रहे हैं, नोट करो, इसको मिटा दें। 1 मिनट सर। डन सर। साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स 1, बताओ तो कितना आएगा। सर इसको पहले अंदर से सॉल्व करते हैं। हाँ अंदर सॉल्व होता है। तो सर इसमें tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1। सर इसमें सीधा वैल्यू डाल दे थीटा की। हाँ पाई 4 कर दो, जब कन्वर्जन अच्छा के तो लिए तो पाई बाय वैल्यू, 4 हाँ हो गया सर ये। हाँ, एंड tan इनवर्स पाई बाय 4 यहाँ पे टेन है इनवर्स पाई 4 cos। नहीं, टेन इनवर्स 1 इक्वल टू पाई 4। हाँ सर वही। तो सर यहाँ पे आ गया साइन ब्रैकेट में cot इनवर्स
फिर ब्रैकेट में cos π/4 फिर cos π/4 की वैल्यू रख दो। अच्छा एक मिनट से साइन कॉट इनवर्स cos π/4 की वैल्यू हो गई सर π/4 हो गया हमारा 60 डिग्रीज नहीं 45 डिग्री। 45 डिग्री सॉरी, तो वो हो गई 1/√2 कॉट 1/√2 cot इनवर्स और 1 सर बाय रूट टू। हाँ जी सर, cot इनवर्स 1 बाय रूट टू, हाँ सर कॉट इनवर्स 1/√2 उसको तुम लिख सकते हो tan इनवर्स रूट टू। साइन इंटू tan इनवर्स √2। अब tan इनवर्स रूट टू को sin में कन्वर्ट कर लो। अच्छा सर पाइथागोरस tan, पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा एक मिनट सर, पाइथागोरस थ्योरम ले ली सर हमने, एक हो गया x, एक हो गया 1 - x होल स्क्वायर अंडर द रूट, एक हो गया √2। नहीं क्या करा है मैंने, एक मिनट नहीं रुको आराम से। ये देखो tan इनवर्स रूट टू आ गया ना। सर, एक हो गया √2, एक हो गया 1। नहीं ऐसे करो ना, हाँ 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 वही हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, हाँ सर वो हो गया रूट टू √3। हो गया 1 हो गया, फिर हो गया रूट थ्री। जी सर, तो √2 साइन थीटा √3 इज और इक्वल 1 आ गए। तो तो साइन सर थीटा इज साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज सब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो गया हमारा √3/√2 रूट टू बाय रूट थ्री, उल्टा बोल दिए। हाँ सॉरी √2/√3, तो साइन इनवर्स √2/√3 बस हाँ, तो रूट टू बाय रूट थ्री आंसर हो गया। आंसर आ गया √2/√3। ठीक है। हाँ जी सर, होल √2/3 ले लो। नहीं बस उतना ही छोड़ दो। रूट हाँ होल रूट टू बाय थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec इनवर्स cot इनवर्स 3 is ओके options are 5, 10, 15, 20। सर tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 अब 2 की वैल्यू तो आती नहीं है सर tan नहीं नहीं इनवर्स नहीं में। नहीं आएगी ना। वो आप जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 30-45 की डिग्री के अलावा अगर आपके पास आती है वैल्यू, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा ओके सर, तो सर जैसे tan इनवर्स 2 है, तो सर इसमें हमारा 2 1 और यहाँ पे आ गया हमारा अंडर लेकिन रूट लेकिन उसकी 5। जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूछो क्यों, देखो यहाँ पर करो लेट tan इनवर्स 2 इक्वल टू अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। जी सर, उसी तरीके से यहाँ पर लेट करो cot इनवर्स 3 इक्वल टू बीटा। तो cot बीटा इक्वल टू 3 होगा। अच्छा यहाँ ये स्क्वायर है, cot बीटा इक्वल टू 3 होगा। जी सर, तो अब क्वेश्चन जो हो गया तुम्हारे पास वो क्या हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा हाँ जी सर, प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा। जी सर, ठीक, सेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिखते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। कोसेक स्क्वायर बीटा क्या लिखते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। हाँ जी सर, हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा यहाँ से रख दो 4 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा रख दो 9। तो कितना हो गया, 9 4 13 2 15। उसकी जरूरत नहीं पड़ी, उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ अगर ये साइन साइन हो सेक और कोसेक अलावा कुछ अगर होता तब वो करना पड़ता। ओके सर। समझ गए।
सर मतलब अगर क्या कहते हैं सेक और कोसेक दिया हो और अंदर टैन और कॉट दिया हो तो हम ऐसे सीधा भी कर सकते नहीं, हैं। हम ये नहीं बोलेंगे दिया हो। आप ये समझ लेना सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो टेन और कॉट के हम्म। बीच में डायरेक्ट होता है, जी इसीलिए सर। इसीलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मान लो सेक के अलावा कुछ और होता। क्योंकि सेक को हम सर टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोसेक को हम कॉट में हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं उस फॉर्मूले से, और अंदर भी टैन और कॉट दिए हुए हैं तो हमने सीधा उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया उनकी वैल्यूज को करके लेके। हाँ। तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम से भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है। जी सर, समझ गया सर। सर ये बढ़िया तरीका है हाँ, वो तो शॉर्ट में मतलब पूछना। पढ़ाने का। अच्छा। नहीं तो यूजली थ्योरी करते हैं ना, यहाँ पे हम क्वेश्चन से सीख रहे हैं। हाँ। मेरे एक सर, एक फिजिक्स के सर होते थे ताबिश सर, वो ऐसे पढ़ाते थे, मेरे को काफी पसंद है, उनको कोविड हो गया था। ओ, सर अभी क्या कहते हैं कितनी देर चलेगी क्लास? ये अब तो खैर से जाओगे तो बस छोड़ दें। सर छोड़ देते हैं। कल कल मिलते हैं, ठीक है, 8:30 बजे। जी सर, कल सर सुबह रखनी है ना 8:30? हाँ, 8:30 बजे। डन सर। ठीक, ओके। थैंक यू सर। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।